बिहार में बहार नहीं है, बिहार में पहाड़ है। जब से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार चौपट हो गई है। समझ में नहीं आता है कि कैसे परिवार चलेगा। लगता है कि हम लोग के खुदकुशी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सरकार नाम की रह गई है। बिहार में बेकार है। अच्छा, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन खाली होता है और गरीब मजदूर सब भूखे मर रहा है। सरकार तो सर इसका तो अभी ख़त्म है। हम जैसे आदमी डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, आज के डेट में 2 टाइम की रोटी खाना भारी पड़ गया है सर। रोजगार दीजिए सबको, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कुछ नहीं है, खाली नेता लोग खा पी रहा है। यहाँ का राजा ही 4 महीना से अपना घर से नहीं निकला है, तो पब्लिक का तो भगवान भरोसे छोड़ कर चल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के एग्जीबिशन रोड में। साल था 2015, जहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, और अब है ये साल 2020। तो क्या अभी भी बिहार में बहार हैं और नीतीश कुमार हैं? तो आइए आज हम जनता जनार्दन से जानते हैं कि क्या सचमुच बिहार में बहार है। अंकल जी, कहा जा रहा था 2015 में कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो क्या अभी भी बिहार में बहार है? बिहार में बहार नहीं है, बिहार में पहाड़ है। जब से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार चौपट हो गई है। इनकी कानून व्यवस्था बेकार हो गई है। इस महामारी में ना कोई रिक्शा वाला, ना कोई गरीब, कोई सुखी नहीं है। सब आदमी परेशान है। न उसके लिए समुचित रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न 1 जून की रोटी मिलने की व्यवस्था है। ये बिहार बहार नहीं, बिहार पहाड़ है और नीतीश कुमार को जाना भी बरकरार है। कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं रोक सकती है। यहाँ के आदमी को इन्होंने बेपनाह करके छोड़ दिया है। हर एक आदमी परेशान है, रोजी रोटी के लिए मुहताज है। कैसे एक शाम घर में भोजन बनेगा, बाल बच्चे रो रहे हैं, इनकी कोई स्थिति नहीं है। ना यहाँ कोविड-19 के जांच का कोई सुविधा है और न ही यहाँ हॉस्पिटल में किसी टाइप का सुविधा है। और जितना भी गरीब मजदूर है रोड पर मर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि उसके घर में 2 जून का रोटी मिले या न मिले। तो अभी आपने कहा कि कोरोना काल में घर में रोटियां नहीं मिल रही लोगों को, टेस्ट नहीं हो रहा है। तो क्या कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फेलियर दिख रही है नीतीश की सरकार? नीतीश कुमार की सरकार 100% फेल्यूर है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, ना जांच की कोई सुविधा है, न कोई पूछने वाला है, ना कोई डॉक्टर देखने वाला है, ना कोई डॉक्टर के पास पीपी किट है। और पब्लिक का तो कहना ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए तो कहीं जाँच की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी और मीडियाबाजी हो रही है। इसके अलावा इनके राज बेकार हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। इनके पास केवल खोखले वादे के सिवा कुछ नहीं है और इनको जाना लगभग तय है। पब्लिक मन बना चुकी है। पब्लिक मन बना चुकी है। तो क्या जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या कोरोना काल में आपके बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है और सरकार इसके लिए भी कुछ नहीं कर रही है? इस कोरोना काल में हम लोग दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रोड पर आते हैं। 100 रुपया भी मुयस्सर होना दुर्लभ हो गया है और समझ में नहीं आता है कि कैसे परिवार चलेगा। लगता है कि हम लोग के खुदकुशी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सरकार नाम की रह गई है और जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, केवल पेपरबाजी और ढकोसलाबाजी है। तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं नीतीश की सरकार से। चलिए आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। कहा जा रहा था 2015 में कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो क्या अभी भी 2020 में बिहार में बहार है? नहीं है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, जनता को क्या मुसीबत आ रही है? क्या कोरोना का टेस्ट हो पा रहा है? क्या आपका बिजनेस सही से चल पा रहा है? जो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस पर असर पड़ा है? उसके अलावा सरकार ने क्या आप लोगों के राहत के लिए कुछ किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। तो क्या आगे क्या चाहते हैं कि क्या आगे भी नीतीश की सरकार आए या नीतीश की सरकार गिर सकती है इस 2020 में? नीतीश का सरकार तो इस साल आएगा नहीं, अगला बार में, क्योंकि सरकार गिर जाएगा उनका। सरकार गिर जाएगी जी। धन्यवाद। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अंकल, एक बात बताइए, बिहार में बहार है? बिहार में बेकार है। अच्छा, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन खाली होता है और गरीब मजदूर सब भूखे मर रहा है। समझ ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ ना, बात यही है, सब भूखे मर रहा, कोई काम धाम नहीं है। खाली कोरोना हो रहा, खाली उससे क्या होगा, ऐसे ही मर जाएगा आदमी। तो सरकार गरीब आदमी के लिए, सरकार आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही बिहार की सरकार? कुछ नहीं कर रही है, फेल्योर है एकदम है। तो क्या चाहते हैं, आगे सरकार आएगी नीतीश की कि अब इस बार 2020 में सत्ता पलट हो जाएगा?
उम्मीद तो सही है, अब आगे भगवान जाने। जी, तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी आगे बात करते रहेंगे। साल 2015 विधानसभा चुनाव होना था बिहार में और नारा एक ही था, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। 2020 आ चुका है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, तो क्या बिहार में बहार है? नहीं सर, बाहर नहीं सर, हम लोग को सर कुछ नहीं मिला सर, खाने पीने के लिए सर बहुत दिक्कत है। न राशन कार्ड मिला सर हमको, 17 में दिए सर बनने के लिए, नहीं कुछ मिला हम लोग को। फुटपाथ पर लगाते हैं सर, किसी तरह बाल बच्चा को पोसते खाते जीते सर, फिर भी ऊपर थोड़ा प्रशासन थोड़ा ये करता है। हाँ, तो धंधा भी मंद चल रहा है, ऊपर से सरकार भी कुछ नहीं कर रही है आप लोगों के लिए। हाँ नहीं, बाजार नहीं चल रहा सर, और सरकार भी नहीं कुछ कर रही हम लोग को। तो क्या चाहते हैं आगे सरकार से कि क्या सरकार ये रहेगी या सरकार का सत्ता पलट होगा इस बार? नहीं, सरकार तो सर इसका तो अभी ख़त्म है। सरकार इस बार खत्म है। तो चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो चाचा एक बात बताइए, बिहार में बहार है कि बिहार में सिर्फ बाढ़ है? बाढ़ है सिर्फ बाढ़ है जी। कोई बहार नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत आम आदमी और गरीबों को हो रही है जी जी, गरीब को बहुत ज़्यादा है। और वीवीआईपी लोग आराम से रह रहे हैं। जी जी कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई सुविधा नहीं, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं। जी नहीं। तो क्या चाहते हैं कि आगे सरकार रहेगी या नहीं रहेगी? अगर रहेगी तो सरकार को किस मुद्दों पर काम करना चाहिए? गरीब सरकार तो उनकी अंदाज नहीं है। सरकार को अंदाजा नहीं है। जी। और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, एक और व्यूअर्स हैं हमारे साथ। तो आपसे हम एक जानना चाहेंगे कि क्या गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए ये नीतीश सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं या नहीं? हमने उठाया सर, कुछ कदम उठाया। गरीब आदमी ऐसे भूखा मर रहा, बस लॉकडाउन पर लॉकडाउन करे जा रहा और गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। जैसे हम जैसे आदमी डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, आज के डेट में 2 टाइम की रोटी खाना भारी पड़ गया है सर। और क्या चाहते हैं, सरकार रहे नीतीश की कि सत्ता पलट हो जाए, या फिर अगर सरकार आती है 2020 में, अगर सरकार आती भी है नीतीश से, तो क्या नए वादे आप चाहते हैं उनसे? 2020 में सरकार आएगा कैसे जी? गरीब आदमी सब उनका खिलाफ हो गया है जी। उसको कोई वोट देना चाहता नहीं है। लॉकडाउन करते हैं तो कम से कम आदमी गरीबों के कम से कम उसको रोज़गार दीजिए। 2 महीना का लॉकडाउन कर दिया, 3 महीना का लॉकडाउन कर दिया, कम से कम उसको 5-5 हज़ार रुपये दीजिए ताकि 1 महीना वो बाल बच्चे मिल के खाएगा। उसके लिए कुछ होता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ सोचता नहीं, लॉकडाउन कर दिया तो क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी तो उसका ऐसे भी मर रहा है, ऐसे भी मर रहा है, बेली खिलाफे रहेगा। वो आएगा कि नहीं आएगा, कौन सोचेगा उसके लिए? गरीब आदमी सोचेगा? तो बस ये कहना सही है कि नीतीश की सरकार वीवीआईपी की सरकार रह गई है? हाँ, रह गया है। अच्छा, और भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं हमारे साथ। और यहाँ पर चाचा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या नीतीश की सरकार वीवीआईपी की सरकार बन के रह गई है? नहीं, नीतीश कुमार बढ़िया काम करे रहेगा और ठीक है जी। तो क्या अच्छा, तो ये कहा जाता था 2015 में कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, तो क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि बिहार में बहार है? हाँ, बाहर जो स्थिति है वो लेकर के सबको दिक्कत है जी। तो उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे? कोई भी रहेंगे तो होगा, लेकिन सुविधा देना चाहिए। लेकिन नहीं, रोजगार दीजिए सबको। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कुछ नहीं है, खाली नेता लोग खा पी रहा है। अच्छा, नेता लोग खा पी रहे हैं। हाँ, तो 2020 में अभी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, 2-3 कांग्रेस में कि कागजे पर है रोड बन करके खा दिया पैसा, तो रोड तो बन रहा है लेकिन कुछ पब्लिक को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार आदमी मैंने 10-15-20 बरस के बाद में 30 बरस तक का भी आदमी को नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और आज नहीं, 30-35 बरस हम यही देख रहे हैं, रोजगार नाम का कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार नाम का कुछ नहीं है। तो अभी अक्टूबर में चुनाव होने हैं, मतलब 2-3 महीने में चुनाव होने हैं, तो क्या नीतीश की सरकार वापस आएगी? नहीं रहेगा, इसलिए रहेगा कम से कम शांति है। अच्छा, शांति है। और रोजगार से क्या उम्मीद है कि क्या नीतीश सरकार की अब रोजगार आएगी? रोड ई पुला सब बनल है, रोड सब बनल है, तो रोजगार आवेगा ही। अच्छा, अब रोजगार आएगी? आएगा। अच्छा, एक बात जो अभी बहुत ज़्यादा उठने लगी थी कि जब लॉकडाउन हुआ था अभी बीच में, तो जो बाहर मजदूर थे वो वापस नहीं आ पा रहे थे, तो सबका कहना था कि बिहार में रोजगार आए। तो लगता है कि बिहार में रोजगार आएगा? आएगा जरूर, आएगा जरूर, आएगा जरूर जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा रोजगार।
कभी भी नहीं आएगा। पुल बना दिया, रोड बना दिया, गंगा जी का वो बना रहा है, लेकिन कभी रोजगार नहीं आएगा। रोजगार क्या आएगा? रोजगार आना होता तो आ गया रहता है जी। रोजगार क्या आएगा? यहाँ पे बहस इस बात की हो रही है कि क्या बिहार में रोजगार आएगा, तो क्या बिहार में रोजगार आएगा? जी आना ही चाहिए। बिहार में रोजगार आना चाहिए कि आएगा? आएगा भी, आना भी चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। नीतीश की सरकार कैसा काम कर रही है अभी, क्योंकि आने वाले 3 महीने में चुनाव होने वाला है? काम तो सही हो रही है। काम सही हो रहा है। तो कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा में अगर आप देखें तो ना एनएमसीएच में कोई फैसिलिटी है, ना किसी सरकारी अस्पताल में फैसिलिटी है। लोग जो हैं दर बदर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी सरकार जो है सही काम कर रही है। दूसरा कौन ऑप्शन क्या बताइए? ऑप्शन मेरे पास दवा तो नहीं मिला है सर। दवा जब नहीं मिला है तो एक सहन शक्ति जो है बढ़िया जगह जा रहा है, कहीं कोई कुछ नहीं है। जो हो रहा है दवा मिलेगा तब ना आप सुविधा दीजिएगा, सब चीज़ कीजिएगा। अभी तो सब अपने आप का डरल है, थोड़ा बहुत से विश्वास करके आगे बढ़ रहा है आदमी। तो यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दवा नहीं आई है कोरोना की, तो जो हाल है अभी बिहार में वो वैसा ही रहने वाला है। तो क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है कि अगर जो चीज़ें खराब चल रही है बिहार में उसमें सरकार कुछ अपने तरफ से एफर्ट डाले तो चीज़ें ठीक हो जाए? हाँ, सरकार तो करेगी तो ठीक ही होगा ना। तो अभी तक सरकार ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है? नहीं, चल रहा है, सरकार को कदम तो उठा रही है ना। देखिए लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो लोग भी अभी देखिए दुकानें वगैरह बंद है जी, तो सब कुछ चल रहा है सरकार की तरफ से, तो ठीक ही है। तो चलिए एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा था और आपसे भी वही सवाल रहेगा कि क्या 2020 में भी बिहार में बहार है या बिहार में सिर्फ अभी बाढ़ है? नहीं, इतना आइडिया नहीं है बिहार में, लेकिन न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा कुछ पानी दिखाते हैं टीवी में। लेकिन यहाँ पटना में तो इतना बारिश से थोड़ा जल भराव कम है अभी, थोड़ा कम है अभी, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ नहीं है, पटना में नहीं है एटलीस्ट, लेकिन पटना के कुछ इलाके में पटना में पानी जो है जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या बिहार में बहार है या सिर्फ बाढ़ है? बाढ़ है सर, बाढ़ है, सिर्फ बाढ़ है। अभी जाके देखिए नाला रोड होती, जगत नारायण रोड, फिर लोहानीपुर, सब पानी से भरा हुआ अभी, जबकि एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले नाला बना था, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ। और एक और बात बताइए कि कोरोना काल में क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है या जैसे चल रही है वैसे चलने दिया है? जैसे चल रही है उससे चलने दे रहा है, व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर दिए भी होंगे तो ऊपर ऊपर खत्म हो गया। अच्छा, ऊपर ऊपर सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो कोई बहार नहीं है बिहार में? कोई बहार नहीं है। तो सरकार आएगी 2020 में या सत्ता पलट होने के चांसेस हैं? चांसेस तो है सत्ता पलट का। सत्ता पलट होने के चांसेस हैं, ठीक है। 2020 में जाने का जो पब्लिक जो हमको नीतीश जी के लाना है कि नहीं लाना है, वो तो 2020 जब इलेक्शन आएगा तब को बात है। अभी तो पब्लिक के लोग परेशान है, कोरोना से परेशान, भूख से परेशान। कोई अभी लॉकडाउन में जो है ना, कितने पब्लिक तो भूख से मर गया, कितने पब्लिक गरीबी से मर गया, और कितने पब्लिक जो है ना अभी फिर लॉकडाउन कर दिया, फिर वो मर रहा। कोई आत्महत्या करके मर रहा, कोई गर्दन में फांसी लगा के मर रहा। मर ही रहा कि नहीं मर रहा जी? आपको कर्जा ले रखा हूँ, आप डेली तकादा करते हैं, वो बेचारा रात में फांसी लगा के मर जाता पंखा में। क्या करेगा जो इज्जतदार आदमी है? तो चलिए एक बात बताइए, रोड बना दिया, अगर हमको यहाँ से सीतामढ़ी तक जाने में हमको सोचना पड़ रहा, रोडे नहीं, उधर रोडे नहीं। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए आप हमको, तो अब क्या चाहते हैं फिर सरकार क्या करे? हम तो यही कहेंगे सरकार नीतीश जी बढ़िया से बनाए, हर गरीबों के लेके भी चले, उसकी सुविधा दे और उसको मान के चलिए कम से कम रोजगार दे। यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है, डेली हम कुआं खाते हैं, डेली पानी पीते हैं। आज भर दिन में 1 रुपया नहीं कमाया ठेला से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहार है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में बहार नहीं, बिहार में सिर्फ बाढ़ है। तो यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो नीतीश सरकार से गुस्से में भी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर जो काल चल रहा है अभी इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो आपका क्या मानना है कि सरकार कुछ कर सकती है इस काल में या नहीं? सरकार सबसे पहली बात कि राज्य का राजा ही 4 महीना से अपना घर से नहीं निकला है, तो पब्लिक मर रही है। अभी देखिए कि हम नीतीश जी के बारे में क्या बोल सकते हैं।
यहाँ का राजा ही 4 महीना से अपना घर से नहीं निकला है, तो पब्लिक का तो भगवान भरोसे छोड़ कर चल दिए हैं। तो सबने ये कहा कि बिहार में बहार है और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बिहार में सिर्फ बाढ़ है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में बहार है, बचा है बहार? बाहर तो अभी देख ही रहे हैं कि कैसा ये लॉकडाउन में लोग सन्नाटे का नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए दूर दूर तक मतलब सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो बाहर हम कैसे बोल सकते हैं। तो कोई बहार नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप? सरकार क्या ठोस कदम उठाए लोगों के लिए, जनता के लिए? सरकार जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा बस ये इलेक्शन आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन आएगी, शकल भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, फिर अपने रूम में। फिर अपने रूम में। तो क्या सत्ता पलट होगा या नहीं होगा इस बार 2020 में? सत्ता तो देखिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, लेकिन बिहार में बीजेपी की सरकार होगी। कब होगी? जब नीतीश से गठबंधन तोड़ेगी तब बीजेपी की सरकार बिहार में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या मिजाज है लोगों का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बिहार में बहार है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में सिर्फ बाढ़ है, सत्ता पलट हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा अक्टूबर में कि क्या सत्ता पलट होती है या नहीं होती है। लेकिन इस वक्त का मिजाज यही है कि लोग जो हैं, कुछ लोग गुस्से में भी हैं और कुछ लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस काल में सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काल ही ऐसा है। नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।